अंग्रेजी में कहावत है, कैच देम यंग, वॉच देम ग्रो। वैसे तो ये बात बच्चों के डेवलपमेंट और ग्रोथ को लेकर कही जाती है, लेकिन लागू इन्वेस्टमेंट पर भी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएफ गुरुकुल एंड इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव बाय मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। मैं हूं पंकज मटपाल। इंडिया में 6000 से अधिक लिस्टेड कंपनीज हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट के टोटल कैपिटलाइजेशन में लगभग 90% हिस्सेदारी केवल टॉप 500 कंपनीज की है। इन टॉप 500 कंपनीज को एनालिस्ट, फंड मैनेजर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स से विशेष अटेंशन मिलता है, लेकिन बाकी कंपनीज का क्या? स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये तो नहीं है कि वो स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं हैं। वैसे तो सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन को लेकर जो गाइडलाइन इशू की है, उसमें केवल लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को डिफाइन किया है, लेकिन एज पर इंडस्ट्री प्रैक्टिस बियॉन्ड टॉप 500 कंपनीज को माइक्रो कैप में रखा गया है। माइक्रो कैप कंपनी जनरली अपने अर्ली ग्रोथ स्टेज में होती हैं और एक यूनिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती हैं। इन कंपनीज में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अधिक होती है। अधिकतर लार्ज कैप कंपनीज को मैनेजर्स रन करते हैं, जिनकी कंपनीज में सिग्निफिकेंट ओनरशिप नहीं होती, जबकि माइक्रो कैप कंपनीज मेजरली ऑनर ऑपरेटेड कंपनीज होती हैं। इंडिया में लगभग 24% ऑफ माइक्रो कैप कंपनीज में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 70% से अधिक है, जबकि लार्ज कैप कंपनीज में केवल 4% कंपनीज में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 70% से अधिक है। यानी कि स्किन इन द गेम माइक्रो कैप कंपनीज में अधिक देखा जा सकता है। माइक्रो कैप्स में इन्वेस्ट करने की एक बड़ी वजह है इनका ग्रोथ पोटेंशियल, क्योंकि छोटी कंपनीज बिजनेस एक्सपेंड कर सकती हैं और मार्केट शेयर गेन कर सकती हैं। इसलिए कुछ माइक्रो कैप स्टॉक्स मल्टी बैगर भी साबित हो सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह है डाइवर्सिफिकेशन। माइक्रो कैप का यूनिवर्स बड़ा है और इसमें डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट बिजनेस मॉडल वाली कंपनीज शामिल हैं। साथ ही इन कंपनीज के पास इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज या डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हो सकती है, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए सब्सटेंशियल वैल्यू क्रिएट करने का पोटेंशियल है। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज के पोर्टफोलियो में जनरली वो कंपनीज नहीं होती जो माइक्रो कैप में हैं, और इसलिए माइक्रो कैप के जरिए इन्वेस्टर्स को नीश सेगमेंट का एक्सपोजर मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइक्रो कैप स्टॉक के बारे में सब कुछ पॉजिटिव ही है। माइक्रो कैप स्टॉक्स हाई वॉलेटिलिटी के लिए जाने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म में इनका प्राइस काफी फ्लैक्चुएट हो सकता है। ये वॉलेटिलिटी क्विक गेन का अवसर भी प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन यदि सही तरह से मैनेज नहीं किया जाए तो रिस्की भी साबित हो सकती है। लार्ज कैप कंपनीज के मुकाबले माइक्रो कैप कंपनीज एनालिस्ट को कम आकर्षित करती हैं और ये लैक ऑफ कवरेज मार्केट में इनएफिशिएंसी क्रिएट कर सकती है। लेकिन ऐसे रिसर्च एनालिस्ट जो इंडिपेंडेंट रिसर्च में माहिर हैं और अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके लिए माइक्रो कैप स्टॉक्स फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका रिस्क एपेटाइट रिलेटिवली हायर है, वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह पर अपने इन्वेस्टमेंट का एक छोटा हिस्सा इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। एमएफ गुरुकुल के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरी सीरीज में, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।